इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम को डेली हमें कितनी बार लॉगिन करना चाहिए और लॉगिन करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम को डेली कितनी बार लॉगिन करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम डेली आप कितनी बार भी लॉगिन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी बार लॉगिन करने की आपको ज़रूरत पड़े उतनी बार आप लॉगिन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 24 आवर्स में कम से कम ऑन पैसिव इकोसिस्टम को एक बार आप लोग ज़रूर लॉगिन किया कीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो उसमें से एक मेन अकाउंट आपका ज़रूर होगा जिसे आप ज़्यादा यूज़ करते होंगे, ज़्यादा लॉगिन करते होंगे, तो उसको आप डेली लॉगिन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदर अकाउंट्स को मेरा सजेशन ये है कि सप्ताह में कम से कम, अगेन रिपीट करता हूँ कि सप्ताह में कम से कम एक बार ज़रूर लॉगिन किया कीजिए। और मल्टीपल अकाउंट को अगर आपको डेली लॉगिन करने की ज़रूरत है तो डेली भी आप लॉगिन कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम अगर आपके पास सिंगल अकाउंट है तो उसको आप डेली लॉगिन कीजिए, और अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो सप्ताह में एक बार मल्टीपल अकाउंट्स को जरूर लॉगिन किया कीजिए। इसके अलावा एक पॉइंट आपको और बताना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर लॉगिन करने का दो ऑप्शन होता है, पहला पासवर्ड के थ्रू, दूसरा OTP के थ्रू। तो आप सभी के लिए मेरा सजेशन ये है कि कभी कभी महीने में 2-4 बार ऑन पैसिव इकोसिस्टम को आप लोग OTP के थ्रू भी लॉगिन कर लिया कीजिए। इससे आपको दो फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि आप लोग OTP के थ्रू भी ऑन पैसिव इकोसिस्टम को लॉगिन कर पाएंगे। दूसरा आपका बड़ा फायदा ये होगा कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ आपका जो रजिस्टर्ड अल्टरनेट ईमेल एड्रेस है वो भी एक्टिव रहेगा। क्यों एक्टिव रहेगा? आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी आप OTP के थ्रू लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो OTP आपके रजिस्टर्ड अल्टरनेट ईमेल एड्रेस पर प्राप्त होगा। इसके लिए आप अपना जीमेल एप्लीकेशन ओपन करेंगे, इनबॉक्स को ओपन करेंगे, वहाँ पर जो मैसेज आया रहेगा उसको आप ओपन करेंगे और वहाँ से OTP कॉपी करके आप यहां पर पेस्ट करेंगे, देन आपका इकोसिस्टम लॉगिन होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑन पैसिव इकोसिस्टम भी एक्टिव रहेगा, लॉगिन कर पाएंगे आप लोग, और आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस भी एक्टिव रहेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये समझते हैं कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम को डेली लॉगिन करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहला बेनिफिट ये है कि आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। अगेन रिपीट करता हूं कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम को डेली लॉगिन करने से आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। ऑन पैसिव के डेटाबेस में आपका अकाउंट एक्टिव माना जाएगा, क्योंकि ऑन पैसिव अकाउंट का एक्टिव रहना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड बेनिफिट आपको यह होगा कि ऑन पैसिव इकोसिस्टम को डेली लॉगिन करने से आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम में न्यू अपडेट्स आती रहती हैं, जिस इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत पड़ती है वो इंफॉर्मेशन वहां पर आती रहती है। तो अगर आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम को डेली लॉगिन करते हैं तो ऑन पैसिव की तरफ से जो भी न्यू अपडेट्स आएगी, न्यू इंफॉर्मेशन आएगी, वो आपको वहां पर मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर अपडेट सेक्शन होता है जहां पर हमें न्यू इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो न्यू अपडेट्स प्राप्त करने के लिए ऑन पैसिव इकोसिस्टम को डेली लॉगिन करते रहना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स की बात करें तो अगर हम इकोसिस्टम को डेली लॉगिन करते हैं तो प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। अगर इकोसिस्टम में कोई न्यू प्रोडक्ट आता है, कोई न्यू फीचर ऐड होता है तो उसके बारे में हम सभी को इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। इसके अलावा इकोसिस्टम में ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो फीचर्स अवेलेबल हैं, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो जब भी आपको टाइम मिले तो ऑन पैसिव इकोसिस्टम को लॉगिन करके ऑन पैसिव इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहिए। आप सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ओमेल हो गया, ओनेट, ओट्रिम, ओकनेट, ओट्रैकर हो गया। इसके अलावा इकोसिस्टम के बहुत सारे फीचर्स हैं, मार्केट प्लेस हो गया, माई सब्सक्रिप्शन हो गया, माई वॉलेट हो गया, माई ऑर्डर, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, राइट। माई प्रोफाइल का हो गया, FAQs है, यूज़र मैनुअल है। तो इन सभी के बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। जब भी आपको टाइम मिले तो इकोसिस्टम को लॉगिन करते आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेते रहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बेनिफिट की अगर हम बात करें, क्रेडिट्स जनरेट हो सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी ने सुना होगा, एसन ने कुछ दिन पहले अपडेट दिया था, राइट। अभी क्रेडिट जनरेट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अपकमिंग डेज में ऐसा हो सकता है कि इकोसिस्टम में हम जितना टाइम बिताएं, जो भी हम एक्टिविटी करें, उसके अकॉर्डिंग हम सभी को क्रेडिट्स जनरेट हो सकते हैं। अगेन रिपीट करता हूं कि अभी क्रेडिट्स जनरेट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, बट अपकमिंग डेज में क्रेडिट्स जनरेट हो सकते हैं। तो इकोसिस्टम में जितना आप टाइम देंगे, आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे, कुछ प्रोडक्ट को आप यूज़ करेंगे, ओमेल, ओनेट, ओटीम, ओकनेक्ट, ओट्रैकर, कुछ भी आप यूज़ करेंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे, जितना भी आप टाइम वहाँ पर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट्स जनरेट हो सकते हैं अपकमिंग डेज में। अगेन रिपीट करता हूँ कि अभी
क्रेडिट्स जनरेट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, बट अपकमिंग डेज में ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आपको ऑन पैसिव के बारे में, इकोसिस्टम के फीचर्स के बारे में, इकोसिस्टम के टूल्स के बारे में अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप किसी भी न्यू पर्सन को अच्छे से बता सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं। किसी भी न्यू पर्सन के साथ आप अच्छे से ऑन पैसिव को शेयर कर सकते हैं, और ऐसा आपके साथ तभी होगा जब आपको ऑन पैसिव के रिगार्डिंग अच्छी नॉलेज हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम को डेली लॉगिन करने से हमें प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स।